रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट। रेजोनेंस हम कब कंसीडर करते हैं, जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी रहता है, तब वो जो सर्किट रहेगा उसको हम बोलेंगे रेजोनेटिंग सर्किट। मतलब सीरीज आरएलसी सर्किट को हम बोलेंगे रेजोनेटिंग सर्किट। मतलब रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहेगा, तब जो सर्किट हम कंसीडर करेंगे उसको हम बोलेंगे रेजोनेटिंग सर्किट और रेजोनेंस इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट। सो यहाँ पे देखो हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी देखनी है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या आती है। जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन कंसीडर कर ली, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है फॉर एन रेजोनेंस, सो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हम कंसीडर करते हैं। एक्सएल का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज़ 2πf इंटू एल। ओके, ये फार्मूला है एक्सएल का। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि हमने एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी कंसीडर किया है, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो एक्सी कैसे लिखेंगे हम, इट इज़ 1/2πfr इंटू सी आ जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो एफ आर इंटू एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा एफ आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 2π है, यहाँ पे 2π को मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल यहाँ पे आ जाएगा, तो 2π इंटू 2π यहाँ पे हो जाएगा 4π स्क्वायर। ओके, एंड एल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एल सी, यहाँ पे 1 है। ओके, सो 1/4π स्क्वायर एल सी हमें यहाँ पे मिला। सपोज हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों बाजू पे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा इट इज़ एफ आर, और यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, पाई स्क्वायर का पाई आ जाएगा, और ये अंडर रूट में चला जाएगा, सो एल सी। सो ये हुई रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलेंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट क्या है, हर्ट्ज़। यूनिट क्या रहेगा, हर्ट्ज़ रहेगा। सपोज इसका एंगुलर वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो 2π सपोज हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2π इंटू एफ इज इक्वल टू 1/√LC। लेकिन 2πf हमें पता है ओमेगा होता है, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे ओमेगा आर से, सो इट इज़ 1/√LC हमें मिला। तो इसका यूनिट क्या रहेगा, रेडियन पर सेकेंड, इट विल बी द रेडियन पर सेकेंड। बाद में हमें देखना है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम फॉर 3 कंडीशंस। जब एट रेजोनेंस हम कंसीडर करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू एफ आर रहेगा, एफ इज इक्वल टू एफ आर रहेगा, उस टाइम पे फेजर डायग्राम क्या रहेगा। सो फॉर रेजोनेंस हमने क्या कंसीडर किया है, यहाँ पे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी कंसीडर किया है। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, तो यहाँ पे वी एल इज इक्वल टू हमें वी सी मिलेगा। तो यहाँ पे देखो हमारा जो बेसिक फेजर डायग्राम है वो ऐसा फेजर डायग्राम है, यहाँ पे हमारा वी एल है, यहाँ पे वी सी है, और यहाँ पे हमारा वी आर है। ओके, सो ये ऐसा फेजर डायग्राम हमारा है फॉर एन आर एल सी सीरीज सर्किट। तो यहाँ पे सपोज हमने एट रेजोनेंस कंसीडर किया, तो वी एल इज इक्वल टू वी सी हो जाएगा, तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें फाइनल फेजर डायग्राम क्या मिलेगा एट रेजोनेंस, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यहाँ पे करंट है और यहाँ पे वी आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वी एल इज इक्वल टू हमने वी सी कंसिडर किया है। ओके, तो ये होगी फेजर डायग्राम फॉर एन एफ इज इक्वल टू एफ आर और एट रेजोनेंस। सपोज हमने कंसिडर किया इम्पीडेंस बिलो रेजोनेंस, मतलब फ्रीक्वेंसी जो हम कंसिडर करेंगे वो बिलो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो जो सर्किट रहेगा उसको हम बोलेंगे कैपेसिटिव सर्किट। तो कैपेसिटिव सर्किट के लिए मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे f इज़ लेस देन एफ आर है, तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे एक्स एल इज़ लेस देन एक्स सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी सी होगा, वी सी ग्रेटर देन वी एल हो जाएगा। ओके, तो वी सी अभी यहाँ पे ग्रेटर है, तो फाइनल जो फेजर हमें मिलेगा, फाइनल फेजर कैसे मिलेगा, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे वी सी माइनस वी एल, और यहाँ पे हमारा होगा वी आर। तो यहाँ पे हमें ये फाइनल फेजर डायग्राम मिले। देन थर्ड वन है इम्पीडेंस अबो रेजिस्टेंस। ये क्या है, सपोज हमने कंसीडर किया, यहाँ पे केस हमने कंसीडर किया एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी एल इज ग्रेटर देन वी सी हो जाएगा। ओके, तो हमें फेजर डायग्राम क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ग्रेटर है, तो वी एल ग्रेटर है, तो यहाँ पे हमें फाइनल मिलेगा, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा वी एल माइनस वी सी हो जाएगा, तो हमें फाइनल फेजर डायग्राम ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे हमने वी आर कंसीडर किया है, यहाँ पे हम रिजल्टेंट कंसीडर कर सकते हैं विच इज़ वी। ओके, तो ये फेजर डायग्राम हो गया फॉर एन इम्पीडेंस अबो रेजोनेंस। डिफरेंट क्वांटिटीज़ कैसे एक्ट करते हैं इन रेजोनेंस हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस कंसीडर किया है। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है। ओके, एक कांस्टेंट वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। बाद में सपोज हम एक्सएल कंसीडर करते हैं, एक्सएल का फॉर्मूला क्या है, एक्सएल इज इक्वल टू
टू पाई एफ इंटू एल है। ओके, दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेल है। इंडक्टिव रिएक्टेंस है, मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज होगा। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी डिक्रीज होगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ जो है हमें वो लीनियर ग्राफ मिलेगा फॉर एन एक्सेल। सो एक्सेल के लिए ग्राफ हमें लीनियर ग्राफ मिला। ओके, बाद में सपोज हम कंसिडर करते हैं इम्पीडेंस। ओके, इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है? इम्पीडेंस इज इक्वल टू आर प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस एक्सी है। सपोज हमने ये इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है वो ज़्यादा कंसिडर किया कंपेयर टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो यहाँ पे हमें आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो जेड है, जेड यहाँ पे देखो ये मिनिमम है, ये मिनिमम वैल्यू है एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब ये यहाँ पे फिक्स वैल्यू हो गई फॉर एन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पे देखो जैसे हमें पता है एक्सी का फॉर्मूला क्या है? इट इज़ 1/2 पाई एफ इंटू सी है, मतलब फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे ये जो डीकेइंग ग्राफ है ये हमें डीकेइंग ग्राफ मिलेगा, ये ऐसा डीकेइंग ग्राफ मिलेगा फॉर एन कैपेसिटेंस। ओके, सो सपोज हमने ये इंडक्टिव कंसीडर किया तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमें ऐसे मिलेगी। तो फॉर एन जेड का हम सपोज मैग्नीट्यूड निकालना है, जेड का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हमें क्या मिलेगा? इट इज़ अंडर रूट r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। तो ये जो इसका ग्राफ है ऐसा हमें ये ग्राफ मिलेगा फॉर एन जेड। ओके, जेड के लिए ये ग्राफ हमें मिलेगा। यहाँ पे हम ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू फॉर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इट एक्ट्स एज ए, और इसका जो इम्पिडेंस रहेगा वो आर रहेगा। मतलब देखो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की कंडीशन क्या है? इट इज़ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, मतलब यहाँ पे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी पुट कर दिया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो अंडर रूट r² बाकी रहेगा। तो z इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? r मिलेगा। मतलब एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो z की वैल्यू है वो r है, मतलब ये हमें यहाँ पे पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये इंडक्टर के लिए है, ये कैपेसिटेंस के लिए है। तो लाइकवाइज ये ग्राफ हमें मिलेगा फॉर द इम्पीडेंस। देन हमें कंसिडर करना है एक्सी के लिए, ये ग्राफ है एक्सी का। ओके, सो एक्सी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा, एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे डीकेइंग ग्राफ हमें मिलेगा फॉर एन एक्सी। देन ये जो पार्ट है बिलो द फ्रीक्वेंसी और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ इज़ लेस देन एफ आर के लिए। ओके, ये जो सर्किट है ये कौन सा सर्किट है? ये कैपेसिटिव सर्किट है। बाद में सपोज हमने कंसिडर किया इधर वाला पार्ट, जिसमें एफ इज़ ग्रेटर देन द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये है इंडक्टिव पार्ट। और एट रेजोनेंस ये है इट इज़ अ रेजिस्टिव वन। ओके, तो ये बेसिक हो गया ग्राफ फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज डिपेंडिंग अपॉन द सीरीज रेजोनेंस। क्वालिटी फैक्टर बेसिकली क्या है? इसका फॉर्मूला है 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर एट रेजोनेंस कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है उसको हम डिफाइन करते हैं क्वालिटी फैक्टर के टर्म्स में। ओके, सो इसकी दो डेफिनेशंस है। सो एफिशिएंसी ऑफ रेजोनेंस सर्किट टू स्टोर्ड एनर्जी एंड वोल्टेज मैग्निफिकेशन इन द सर्किट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब वोल्टेज मैग्निफिकेशन मतलब सपोज वोल्टेज कैपेसिटर कितना स्टोर कर रहा है टू द टोटल वोल्टेज, इसको हम बोलेंगे क्वालिटी फैक्टर। ओके, तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना है, बाद में हम फाइंड आउट करेंगे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना है। तो यहाँ पे देखो VC का फॉर्मूला क्या है? VC इज इक्वल टू आई इंटू है एक्सी। ओके, VC इज इक्वल टू आई इंटू एक्सी है। तो यहाँ पे I हमें पता है, सिंस I इज इक्वल टू क्या है? इट इज़ V अपॉन R है। ओके, एट रेजोनेंस एट F इज इक्वल टू एफ आर एट रेजोनेंस। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं I की, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे V अपॉन, और XC क्या है? इट इज़ 1/2 पाई एफ इंटू सी है। ओके, 1/2 पाई एफ इंटू सी है। यहाँ पे हम एफ आर कंसिडर कर देते हैं क्योंकि हम एट रेजोनेंस कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हो गया इट इज़ वी सी। तो यहाँ पे एफ आर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। एफ आर की वैल्यू क्या है हमने देखा था अभी, इट इज़ 2 पाई, यहाँ पे एफ आर कितना आ जाएगा? 1/2 पाई अंडर रूट एल सी है। ओके, और ये इंटू सी एज इट इज़। तो यहाँ पे देखो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। सपोज ये जो सी है तो ये कैसा आ जाएगा? यहाँ पे V अपॉन R 1/√C² अपॉन LC, ऐसा हमें लेना पड़ेगा क्योंकि C को हम तो C² हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक C यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे C अपॉन L होगा, तो ऊपर लिया हमने तो L अपॉन C हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा V अपॉन R अंडर रूट L अपॉन C।
सो देयरफॉर वी सी क्या मिला हमें, वी सी इज इक्वल टू वी अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी। ओके, ये वी सी का इक्वेशन हुआ, मतलब वोल्टेज स्टोर हो रहा है अक्रॉस द कैपेसिटर इतना। सो सपोज हमें फाइंड आउट करना है मैग्निफिकेशन, ओके, वोल्टेज मैग्निफिकेशन। तो वोल्टेज मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, इट इज़ वी सी अपॉन वी हो जाएगा। तो वी हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/r अंडर रूट एल अपॉन सी। तो ये हो गया वोल्टेज मैग्निफिकेशन, इसको हम क्वालिटी फैक्टर भी बोल सकते हैं। बाद में हम देखते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना आ रहा है। सपोज ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म हम फाइंड आउट करते हैं वी एल के लिए। ये क्या आ जाएगा, आई इंटू एक्स एल आ जाएगा। आई हमने देखा यहाँ पे आई क्या है, वी अपॉन आर है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे वी अपॉन आर पुट किया, एक्सएल की वैल्यू क्या है, ओमेगा एल और 2 पाई एफ एल। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 पाई एफ इंटू एल। यहाँ पे हम एफ आर कंसिडर करेंगे फॉर रेजोनेंस। ओके, और एफ आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज़ ये 2 पाई है, एफ आर की वैल्यू क्या है 1/2 पाई अंडर रूट एल अपॉन सी है, सॉरी एल सी है, अंडर रूट एल सी है, इंटू यहाँ पे ये एल एज इट इज़। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पाई कैंसिल हो गया। अभी ये जो एल है, एल को हमने ब्रैकेट में ले लिया, सॉरी स्क्वायर रूट में ले लिया, तो उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देयरफॉर वी एल इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इट इज़ वी अपॉन आर एज इट इज़, वी अपॉन आर एज इट इज़, देन स्क्वायर रूट में हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल सी। तो यहाँ पे एक एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बाकी रहेगा एल अपॉन सी। तो यहाँ पे हमें मिलेगा इट इज़ वी अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी। ओके, सो देयरफॉर वी एल इज इक्वल टू हमें क्या मिला, इट इज़ वी डिवाइडेड बाय आर अंडर रूट एल अपॉन सी। तो यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन है, ये वोल्टेज का इक्वेशन और ये वोल्टेज का इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सेम है। मतलब क्या, एट रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वो सेम रहता है। तो यहाँ पे सपोज वी को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा वी एल अपॉन वी इज इक्वल टू 1/r अंडर रूट एल अपॉन सी। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन फैक्टर, इसको हम क्वालिटी फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर हमें क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू वी सी अपॉन वी इज इक्वल टू वी एल अपॉन वी इज इक्वल टू 1/r अंडर रूट एल अपॉन सी। तो ये हो गया हमारा क्वालिटी फैक्टर। बैंडविड्थ ऑफ ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ये क्या है, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी को हम कंसीडर करते हैं बैंडविड्थ। इसका फॉर्मूला क्या है, सपोज हमने ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कंसीडर कर लिया। सो ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सो उसको हमने कंसीडर कर लिया, तो ये आ जाएगा आर अपॉन एल। सपोज हमने F2 माइनस F1 कंसीडर कर लिया, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हमने कंसीडर, मतलब फ्रीक्वेंसी हमने कंसीडर कर ली, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे आ जाएगा आर अपॉन 2 पाई एल। ओके, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई एफ है, सो 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो आर अपॉन 2 पाई एल। और इन टर्म्स ऑफ क्यू फैक्टर क्या है, इट इज़ एफ आर अपॉन क्यू है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू एफ आर अपॉन क्यू है। अभी हम रिवाइज करते हैं जो हमने सारे पॉइंट्स देखे। फर्स्ट क्या देखा हमने, एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, देन एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो इम्पीडेंस रहेगा वो आर रहेगा, देन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी है, एंड एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो फेज एंगल है वो 0 डिग्री है। सो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, कॉस 0 विल बी 1। ओके, क्योंकि 5 के जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, कॉस 0 1 आ जाएगा। देन सर्किट करंट इज मैक्सिमम एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। देन क्यू फैक्टर इज नथिंग बट द वोल्टेज मैग्निफिकेशन फैक्टर एंड इट इज़ 1/r अंडर रूट एल अपॉन सी। ये सारे टर्म्स हमने देखे फॉर एन सीरीज रेजोनेंस सर्किट। A series circuit consisting of a coil and a variable capacitance of having reactance XC at resonance condition given है. The coil has resistance of 10 ohm, that means R is equal to 10 ohm given है. Inductive reactance of 20 ohm, that means XL is given, it is 20 ohm. It is observed that at certain value of capacitance current in the circuit is maximum. मतलब करंट की वैल्यू मैक्सिमम है एट सर्टेन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, सी के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आई मैक्सिमम रहेगा। ओके, तो हमें यह भी पता है आई कब मैक्सिमम रहता है, आई मैक्सिमम रहता है एट रेजोनेंस। सो एट रेजोनेंस के लिए हम ये सब फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ ए कैपेसिटेंस। सो वैल्यू ऑफ ए कैपेसिटेंस मतलब हमें सी फाइंड आउट करना है। सो सी फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स सी पता होना जरूरी है। तो एट रेजोनेंस की कंडीशन सपोज हमने कंसीडर कर ली, तो एट रेजोनेंस हमें क्या मिलेगा, एक्सएल इज इक्वल टू हमें एक्सी मिलेगा। ओके, एक्सएल इज गिवन, इट इज़ 20, सो एक्सी क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। एंड एक्सी का हमें फॉर्मूला पता है, एक्सी इज इक्वल टू 1/,
2 पाई एफ इंटू सी। तो यहाँ पे सी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटू एफ इंटू ए एक्स सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सारे वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमें सी क्या मिलेगा, सी इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 1 अपॉन 2 पाई इंटू एफ इज गिवन, इट इज़ 50 हर्ट्ज, सो इंटू 50 इंटू एक्सी क्या है 20 है, तो इंटू 20 हम करेंगे तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा 159.15 माइक्रो फैरड। तो हमें कैपेसिटेंस मिला। सपोज ये हमारा फर्स्ट आंसर है। सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। हमें पता है इम्पीडेंस क्या रहता है फॉर एन रेजोनेटिंग सर्किट, इम्पीडेंस इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इम्पीडेंस इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इट इज आर एंड आर इज गिवन, इट इज 10 ओहम। तो यहाँ पे इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 ओहम हो जाएगा। थर्ड हमें क्या फाइंड आउट करना है, पावर फैक्टर। सो पावर फैक्टर फॉर रेजोनेटिंग सर्किट हमें पता है cos phi इज इक्वल टू रहता है 1। ओके, सो पावर फैक्टर इज 1। देन करंट हमें फाइंड आउट करना है। सो करंट इज इक्वल टू क्या है, V अपॉन वोल्टेज इज गिवन, इट इज 100, सो 100 डिवाइडेड बाय आर, आर इज 10, तो यहाँ पे हमें मिलेगा इट इज 10 एम्पियर। AC पैरेलल सर्किट हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। यहाँ पे देखो एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, ये तीसरी ब्रांच है। इसके अक्रॉस हमने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है V वोल्ट्स, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, F हर्ट्ज जितनी फ्रीक्वेंसी हमने कंसीडर की है। तो सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ब्रांच में रजिस्टर एंड कैपेसिटर सीरीज में है, सेकंड ब्रांच में हमें कंसीडर करना है रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर सीरीज में कंसीडर किया है, थर्ड ब्रांच में सिर्फ हमने रजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस सीरीज में कंसीडर किया है। तो सपोज हम कंसीडर करते हैं कि इसका इंपीडेंस और इसका इंपीडेंस। सो फर्स्ट ब्रांच का इंपीडेंस सपोज Z1, सेकंड ब्रांच का इंपीडेंस है Z2, थर्ड ब्रांच का इंपीडेंस है Z3। इसके अक्रॉस हमने V वोल्ट्स इतना वोल्टेज अप्लाई किया है। तो यहाँ से टोटल करंट I निकलेगा। ये जो करंट यहाँ पे आ रहा है, टोटल करंट I यहाँ पे आ रहा है, एक करंट यहाँ पे जाएगा, एक करंट यहाँ पे जाएगा, एक करंट यहाँ पे जाएगा। सो सपोज इट इज I1, I2 एंड I3। तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, I के लिए हमें I इज इक्वल टू हमें मिलेगा, इट इज़ I1 प्लस I2 प्लस I3 हमें मिलेगा। I का इक्वेशन हमें पता है, I इज़ नथिंग बट वोल्टेज अपॉन द इम्पीडेंस। तो यहाँ पे I1 हम क्या लिखेंगे, I1 इज वोल्टेज V वेक्टर डिवाइडेड बाय द इम्पीडेंस इज Z1 सपोज। ओके, सो फर्स्ट के लिए हमने Z1 इम्पीडेंस कंसीडर किया है, तो यहाँ पे Z1 आ जाएगा। यहाँ पे से भी हम V कंसीडर करें क्योंकि तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये वोल्टेज सेम है, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा V वेक्टर डिवाइडेड बाय Z2 वेक्टर प्लस V वेक्टर डिवाइडेड बाय Z3 वेक्टर इज इक्वल टू I वेक्टर आ जाएगा। I इज नथिंग बट टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय द टोटल इम्पीडेंस। सो V वेक्टर डिवाइड बाय Z वेक्टर हम I वेक्टर को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो सपोज हमने V कॉमन ले लिया राइट हैंड साइड से, V वेक्टर कॉमन लिया, तो यहाँ पे बाकी क्या रहेगा, इट इज़ 1 अपॉन Z1 वेक्टर प्लस 1 अपॉन Z2 वेक्टर प्लस 1 अपॉन Z3 वेक्टर यहाँ पे मिलेगा। इज इक्वल टू क्या है, V वेक्टर अपॉन Z वेक्टर है। तो यहाँ पे देखो V वेक्टर कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल हमें Z वेक्टर क्या मिलेगा, 1 अपॉन Z वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन Z1 वेक्टर प्लस 1 अपॉन Z2 वेक्टर प्लस 1 अपॉन Z3 वेक्टर, ये इक्वेशन हमें मिलेगा। सपोज हमने n नंबर ऑफ इम्पीडेंसेस यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ पे ये रिप्लेस कैसा हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 अपॉन Zn फैक्टर हमें कंसीडर करना पड़ेगा। n नंबर ऑफ इम्पीडेंसेस सपोज हमने कंसीडर कर लिए। तो एक वन मोर कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं। सपोज यहाँ पे दो इम्पीडेंसेस पैरेलल में है, तो इससे जाने वाला करंट सपोज हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे देखो ये I1 है, यहाँ से I2 जा रहा है, सपोज हमें I1 निकालना है। करंट डिवीजन रूल क्या है, सपोज I1 निकालना होगा तो इससे अपोजिट वाला जो इम्पीडेंस रहेगा वो हमें न्यूमरेटर में कंसिडर करना है। तो I1 वेक्टर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, Z2 वेक्टर डिवाइडेड बाय Z1 वेक्टर प्लस Z2 वेक्टर इंटू टोटल करंट, जो टोटल करंट जा रहा है वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब I1 निकालना है तो न्यूमरेटर में Z2 लेना है, अपोजिट वाला इंपीडेंस लेना है, तो Z2 वेक्टर अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू टोटल करंट। सपोज हमें I2 निकालना है, तो हम I2 कैसे निकालेंगे, I2 वेक्टर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, हमें ये करंट निकालना है, तो इसके अपोजिट में कौन सा इंपीडेंस है, Z1 है, तो न्यूमरेटर में हम Z1 वेक्टर लेंगे, Z1 वेक्टर डिवाइडेड बाय Z1 वेक्टर प्लस Z2 वेक्टर इंटू टोटल करंट आई। ओके, तो ये हो गया करंट डिवीजन रूल। सेपरेटली हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एन करंट डिवीजन रूल। तो ये है एसी सर्किट और ए पैरेलल एसी सर्किट।
हम एडमिटेंस क्या है देखते हैं। एडमिटेंस बेसिकली क्या है, 1/z को हम एडमिटेंस बोलते हैं। सो 1/z इज नथिंग बट एन एडमिटेंस। ओके, सो सपोज यहाँ पे वेक्टर कंसीडर करते हैं। सो 1/z वेक्टर इज इक्वल टू हमें मिलेगा y वेक्टर। तो यहाँ पे देखो हमें रिलेशन पता है ओहम्स लॉ का, क्या है, इट इज़ v इज इक्वल टू i इंटू जेड है। ओके, तो सपोज हमें 1/z निकालना होगा, तो यहाँ पे देखो z यहाँ पे आ जाएगा, z मतलब यहाँ पे आ गया, z वेक्टर यहाँ पे आ गया, v वेक्टर यहाँ पे चला जाएगा, मतलब i वेक्टर डिवाइडेड बाय v वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। सो i वेक्टर अपॉन v वेक्टर क्या है, 1/z वेक्टर है, तो इसको हम बोल सकते हैं एडमिटेंस। ओके, सो 1/z क्या है, एडमिटेंस है। सो अभी रिलेशन देखते हैं। यहाँ पे हमने एक इम्पिडेंस इन पैरेलल कंसीडर किया है, पैरेलल सर्किट में कंसीडर किया है। तो यहाँ पे ये यहाँ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा क्योंकि ये पैरेलल में है। यहाँ से जाने वाला करंट डिफरेंट रहेगा। सो सपोज टोटल करंट आई आ रहा है, यहाँ पे तीनों ब्रांच में से जाने वाला करंट सपोज ये i1, i2 एंड i3 है। तो टोटल करंट हमें क्या मिलेगा, i वेक्टर इज इक्वल टू i1 वेक्टर प्लस i2 वेक्टर प्लस i3 वेक्टर हमें मिलेगा। तो सपोज हम यहाँ पे i1 का वैल्यू पुट कर देते हैं। i1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, v वेक्टर डिवाइडेड बाय z1 वेक्टर हो जाएगा, बिकॉज i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये z यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो v वेक्टर अपॉन z हो जाएगा। यहाँ पे हम v कंसीडर करते हैं, यहाँ पे v1 नहीं कंसीडर कर रहे क्योंकि ये जो वोल्टेज है अक्रॉस ऑल द इम्पिडेंसेस ये सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल में है। प्लस i2 क्या हो जाएगा, इट इज़ v वेक्टर डिवाइडेड बाय z2 वेक्टर प्लस i3 क्या हो जाएगा, v वेक्टर डिवाइडेड बाय z3 वेक्टर। और i वेक्टर की वैल्यू क्या है, i वेक्टर की वैल्यू है, इट इज़ v वेक्टर डिवाइडेड बाय z2 वेक्टर। ओके, ये आ जाएगा। सेम यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, v यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/z1 वेक्टर प्लस 1/z2 वेक्टर प्लस 1/z3 वेक्टर हमें मिलेगा। तो यहाँ पे देखो v गेट कैंसल्ड, v कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल यहाँ पे देखो फाइनल हमें क्या मिलेगा, इट इज़ 1/z1 सॉरी z वेक्टर इज इक्वल टू 1/z1 वेक्टर प्लस 1/z2 वेक्टर प्लस 1/z3 वेक्टर हमें मिलेगा। यहाँ पे हमने देखा 1/z क्या है, एडमिटेंस है। तो यहाँ पे 1/z क्या हो जाएगा, एडमिटेंस, दैट मीन्स y वेक्टर हो जाएगा, 1/z1 हो जाएगा y1 वेक्टर प्लस ये हो जाएगा y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर। मतलब जब इम्पीडेंसेस पैरेलल में रहते हैं तब एडमिटेंस सीरीज में होता है। मतलब इसको सपोज हमें एडमिटेंस के सर्किट के साथ रिलेट करना होगा तो कैसा आ जाएगा, सारे एडमिटेंसेस हम सीरीज में कंसीडर करेंगे। यहाँ पे y1 इन सीरीज विथ y2 इन सीरीज विथ y3 हम कंसीडर करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने वोल्टेज v कंसीडर किया है, तो ये सर्किट आ जाएगा। करंट i फ्लो होगा, तीनों में से करंट सेम फ्लो होगा। तो यहाँ पे v वोल्ट्स हम वोल्टेज कंसीडर करेंगे, f हर्ट्स इतनी फ्रीक्वेंसी कंसीडर करेंगे। मतलब इम्पीडेंसेस इन पैरेलल इज रिलेटेड टू द एडमिटेंसेस इन सीरीज।